सजा राम दरबार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मूर्तियों का अनावरण, वैदिक मंत्रों से गूंज उठा मंदिर परिसर। सीएम योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन, पूरे देश भर से बधाइयों का तांता। वाराणसी में 53 किलो लड्डू का काटा गया केक। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, बोली बीएसपी देश में एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है। सिल्लूपार से पूर्व सपा विधायक जेल से रिहा, कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत, विधायक ने सरकार पर उठाए सवाल। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। राम मंदिर में राम दरबार सज गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रों के बीच पुख्ता मंदिर के प्रथम तल पर पट्टी से ढकी राम दरबार की मूर्तियों का अनावरण किया। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान के बीच परिसर आज सुबह से ही वैदिक मंत्रों से गूंजा रहा। परिसर में 8 देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गए। बता दें कि दोपहर 11:25 से 11:40 के बीच प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त था। इससे पहले अनुष्ठान के विधिवत कार्यक्रम भी चलते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर वाराणसी में एक खास कार्यक्रम हुआ। वरद अंजनेय हनुमान मंदिर में 53 किलो का लड्डू से बना केक काटा गया। ये केक मंदिर में मौजूद 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा और योगी जी की तस्वीर के साथ रखा गया था। केक शुद्ध देशी घी से तैयार किया गया था और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। आज 53वां जन्मदिन है, तो हम लोग वरद अंजनेय हनुमान जी के प्रांगण में आए और जैसा कि हनुमान जी को लड्डू पसंद है, तो 53 किलो का लड्डू 53वें जन्मदिन पे हम लोग बनवा के ले आए और हनुमान चालीसा के साथ हनुमान जी की आरती करने के बाद हम लोग उस लड्डू को केक समझ के, केक की तरह जो है जन्मदिन पे बधाई स्वरूप जो है उस लड्डू को काटा गया। और पूरा प्रयास है कि इस लड्डू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाया जाए एक प्रसाद के रूप में हनुमान जी के। और हमारे मुख्यमंत्री जी हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्हीं के हाथों वरद अंजनेय हनुमान जी का अनावरण हुआ पिछले साल। तो उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोगों ने पूजा की और हम लोग इस मंदिर प्रांगण से ये शपथ लेते हैं कि हर साल हर जन्मदिन पे जितने साल के होंगे उतने किलो का लड्डू हम लोग बनाएंगे और लोगों में प्रसाद वितरण करेंगे। अच्छा, हमारे बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में अम्बेडकरवादी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली एकमात्र पार्टी बीएसपी है। साथ ही उन्होंने अन्य पार्टियों पर जातिगत राजनीति और अन्य फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने के आरोप लगाए। बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों में व बैठकों आदि में मान्यवर श्री कांशीराम जी का व मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफ़ी सम्मान करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस अधूरे पड़े कारवां को बीएसपी पूरा करने में लगी है उसके साथ हम भी खड़े हैं। इस किस्म की वो बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इस प्रकार से ये सब लिपड़ी चिपड़ी बातें कहकर अब ये अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठन एवं पार्टियां बीएसपी के लोगों को गुमराह करने में लगी हैं कि देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली तथा दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है। और जब से इस पार्टी के सांसद व विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी ये पार्टी कई बार सत्ता में आई है, चुनाव होंगे और ऐसा हो जाने पर फिर बीएसपी के भी अच्छे दिन पुनः वापस लौट आएंगे। इस उम्मीद के साथ ही पार्टी के लोगों को यहाँ जातिवादी पार्टियों के इशारों पर बने ऐसे सभी अवसरवादी
एवं स्वार्थी किस्म के संगठनों एवं पार्टियों आदि के हथकंडों से सावधानी बरतते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी के जनाधार को बढ़ाने की तरफ भी इन्हें विशेष ध्यान देना है, ताकि फिर अपनी ये पार्टी खासकर यूपी में पुनः पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आसीन हो सके। बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व देखिए, गोरखपुर जिले के चिल्लोपार से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जेल से रिहा हो गए हैं। गोरखपुर पहुंचने पर नौसर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर जनहित से ज्यादा जातिगत भावनाएं हैं। देखिए, जो सरकार है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये उच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया है। और हमारे इनमें जितने भी जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उस विचारधारा से हैं, जो भी जनहित में कार्य कर रहे हैं, आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए सरकार उनको उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। और इससे पूरे जनमानस में जो सामान्य समस्या, जैसे गोरखपुर है, बाढ़ की समस्या है, बाढ़ की समस्या पे यहाँ कोई विचार नहीं कर रहा है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, यहाँ कानून व्यवस्था पे बात नहीं हो रही है, केवल लोगों को उत्पीड़न करने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम योगी का जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाया गया। वहीं तांत्रिक विधि से हवन पूजन करके मुख्यमंत्री के यशस्वी और दीर्घायु होने की कामना की गई। वहीं दूसरी तरफ आजीविका गंगा के अवतरण दिवस, गंगा दशहरा पर नमामि गंगे पर अविरल गंगा निर्मल गंगा की कामना से दुग्धाभिषेक किया गया। सनातनी संस्कृति का प्रवाह, मां गंगा की आरती उतारी गई। शपथ लेकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। लोगों ने भारी संख्या में यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा पर स्नान दान का बड़ा महत्व है। स्नान के महत्व और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यमुना घाट पर सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल मुस्तैद है। बांदा जिले में तिंदवारी थाना क्षेत्र के कुरसेजा चौकी के पास तेज रफ्तार ऑटो जानवर आने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। तिंदवारी थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस चौकी कुरसेजा के पास रोड पर ऑटो सवारी लेकर जा रही थी। अचानक जानवर आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। अन्य का बेहतर इलाज का प्रयास किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तिंदवारी थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस चौकी मलावन थाना क्षेत्र के गांव कंगरोल में चोरों की बंद मकान से लाखों कैश और जेवरात की चोरी की वारदात आई है। बता दें कि परिवार गंगा स्नान करने गया था और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर को निशाना बनाया। पीड़ित अजीत के अनुसार कैश के साथ करीब 70 से 80 लाख के आभूषण चोरों ने घर से साफ कर दिए हैं। फिलहाल सूचना मिलने ही मलावन थाना अध्यक्ष रोहित राठी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। 3 बजे हम गंगा स्नान के लिए निकले, उसी समय हमारे घर में चोरों ने आकर के चोरी की, जिसमें हमारे 70 से 80 लाख की ज्वेलरी जी चोरी हुई। अच्छा, तुम लोग हम गंगा स्नान के लिए निकले थे रात के 3 बजे। मैं और मेरी माता जी, छोटे भाई थे, इनकी कुंडी लगा दी, बाहर से गेट थी, वो अंदर बंद हो गया और चोरों ने मनमानी करके चोरी की। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में सागर हाईवे पर नवीन गल्ला मंडी के पास एक ऑटो वन रोड से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। हमीरपुर से एक ऑटो आ रही थी, उसमें 7-8 लोग बैठे थे और आगे से कोई एक जानवर नील गाय आ गया तो उसी में टकरा गई। टकराने में उसमें सारे लोग घायल हुए। घायल होने के बाद में जैसे एम्बुलेंस में कॉल आई, जैसे मैं गया, सारे लोगों को बैठा के पीएचसी हमीरपुर में उनको एडमिट करवाया।
गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा में स्नान करने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर जिले के अलग अलग घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते कासगंज सोरो मार्ग पर जगह जगह जाम लग गया। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी के जवान और गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशहरा है, गंगा दशहरा। आज के दिन गंगा माता स्वर्ग से मृत्युलोक पे पृथ्वी में आई थी और आज के दिन श्रद्धालु काफी संख्या में स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गंगा जी में अभिषेक, गंगा जी का दूध दही पुष्प से गंगा जी का अभिषेक कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। शाम को 7:30 बजे गंगा माता की भव्य आरती होगी, भव्य पूजन होगा गंगा माता का परिक्रमा। संभल के जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत के बाद शासन ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बीते दिन 3 सदस्यीय जांच टीम संभल कलेक्ट्रेट पहुंची और जांच प्रक्रिया प्रारंभ की। बता दें कि गुन्नौर से भाजपा के पूर्व विधायक अजीत कुमार राजू ने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर डीपीआरओ की शिकायत की थी, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू हो गई है। इस मामले में विधायक जी ने कुछ बिंदुओं पे मनरेगा और राजनीति और पंचायतों से संबंधित कुछ प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आए। उसके क्रम में आयुक्त महोदय द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, इसमें मेरे पीटीडीआरडीए और एक हमारे व्यापार कर से अधिकारी हैं उस टीम में। तो आज उसी क्रम में हम लोग माननीय विधायक जी से क्या क्या बिंदु है उस सब प्रकरण में जानकारी प्राप्त की। उसके संबंध में जो साक्ष्य थे माननीय विधायक जी द्वारा उपलब्ध कराए गए, उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया है और इसका परीक्षण करेंगे और इससे संबंधित जो अभिलेख है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको हम लोग कलेक्ट करके जांच में देखेंगे। लोगों की जरूरत पड़ेगी बयान मिलेगी, उसके बाद अंतिम रूप से जांच करके इसकी व्याख्या करेंगे। हमारे इंदौर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जो जनता के द्वारा जो समस्याएं बताई गई, उन समस्याओं के आधार पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने उन समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया था। उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी ने 3 सदस्यीय कमेटी की जांच गठित करके और हमारे जनपद संभल में सभी अधिकारियों को भेजा गया है। उसी जांच के संबंध में हम आज यहाँ संभल मुख्यालय पे आए हैं और इनको हमने जो है जो सारे जो कागज थे वो सब उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें कि मनरेगा में बहुत बड़ी घोटाला जो गांव के अंदर चल रहा था, फर्जी तरीके से लोगों के फोटो लगा करके और उनके अकाउंट में पैसे चंद लोगों के डाल करके और उसको जो है ब्लॉक स्तर से और जिला स्तर से उनको घोटाला कर लिया जाता था। और जो सड़कें हैं वो मानक के अनुरूप नहीं बनाई जा रही थी। जो भी पंचायत भवन है उनमें जो है जो पंचायत सहायक है, सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा है कि गाँव की जनता को वहाँ पर गाँव में ही रह करके उनको सारी सुविधाएं मिलें, लेकिन वहाँ पर कोई भी कर्मचारी गांव के स्तर पर जाने को तैयार नहीं है। इसी के संबंध में हमने ये सारे साक्ष्य उनको उपलब्ध कराए। आज मामला हुआ हमारा अब तक काफी दिन पहले की बात है। हमने अपने गांव के ग्राम प्रधान की जांच कराई थी। जांच कराई वहाँ में टीम गठित हुई और टीम में प्रधान के लिए 2 ही ठहरा हुआ, प्रधान के लिए 2 ही ठहरा हुआ और बाकी काफी दिन को ऐसे ही चल रही बात। समिति वगैरह गठित ना हुई तो हमने डीपीआरओ साहब क्यों कही साहब समिति गठित करो, फिर तो ऐसे ही घूम घाम करते रहे तो हम आवत रहे तो एक ना इन्होंने हमसे कही बोले आप रुपया करो 50,000 खर्च। आपसे पैसे मांग रहे हो? कौन मांग रहा था? डीपीआरओ साहब ने। कौन है डीपीआरओ? उपेंद्र कुमार पांडे। तो उन्होंने कही तो मैंने कही साहब मैंने एक बात बताओ, एक तो प्रधान की हम चोरी पकड़वा रहे हैं सरकार की, दूसरे प्रधान से दुश्मनी बोल रहे हैं, तीसरे पैसा खर्च करें था हमारे बस को रोकना है। ठीक, फिर क्या करा आपने? फिर हमने साहब करो कि उस समय मनीष कुमार बंसल जी थे हमारे एडीएम, हमने लिखित में उन्हें शिकायत दी एफिडेविट पे। उन्नाव के लाल खेड़ा नई बस्ती में मंगलवार शाम सड़क विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पड़ोसी ने लोहे की रॉड से हमला करके एक ही परिवार के 4 सदस्यों को घायल कर दिया। 2 परिवारों के बीच लंबे समय से सड़कों को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार को कहासुनी के दौरान एक पक्ष ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में एक भाई बहन, उनकी माँ और अन्य परिजन घायल हुए हैं। मैं ललोखेड़ा नई बस्ती का रहने वाला हूँ। वहाँ सड़क से आने जाने में रास्ता रोकते हैं लोग। अगर जो कोई बात कहो तो साथ वाहन जो खड़े रहते हैं सड़क के किनारे, अगर जो उनको किनारे करने के लिए बोलो तो मारने के लिए आते हैं। आज भी वही हुआ है, हमारे भाई
वो रोका गया, मारा गया। जब हम लोग गए पूछने के लिए तो वो लोग पीछे से आ गए, मारने लगे। काहे से हमला किया है आपके ऊपर? सर लोहे की रॉड से मारा है हमको। कितने लोग घायल हो गए हैं? सर हमारी माता जी घायल हुई है, हमारी सिस्टर, फिर और? हमारा भाई। मैं ललोखेड़ा नई बस्ती का रहने वाला हूँ। वहाँ सड़क से आने जाने में। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।